आईपीएल 2025 के ऑक्शन में यूं तो बहुत कुछ घटा, लेकिन सबसे बड़ा शॉक क्या था, सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था, ये अभी भी लोग एक साथ जानना चाहते हैं कि भाई अगर आपको समराइज करना हो, हाइलाइट्स बतानी हो तो क्या रहा। क्योंकि पैसा तो जमकर लगा, 10 टीमों ने मिलकर 640 करोड़ रुपए लगभग खत्म किए, 182 खिलाड़ी खरीदे गए। कई हैरान करने वाले नाम थे, कुछ नाम ऐसे थे जो शॉक कर रहे थे कि यार ये बिके क्यों नहीं। हमें लगा कि आज आपको बताते हैं सबसे बड़े सरप्राइज, सबसे बड़े शॉक। सबसे बड़ा जो मेरे को सरप्राइज या शॉक कह सकते हैं वो था ऋषभ पंत। 27 करोड़ रुपए की बोली लगी। ऋषभ पंत आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बने। हालांकि लखनऊ फ्रेंचाइज के मालिक संजीव गोयनका ने कहा कि यार थोड़े ज्यादा पैसे खर्च हो गए, जितना सोचा था उससे ज्यादा महंगा ऋषभ पंत मिले। नीलामी के दौरान ऋषभ पंत के लखनऊ ने 20 करोड़ की बोली लगाई थी। दिल्ली कैपिटल ने पंत को वापस लेने के लिए राइट आरटीएम कार्ड खेला और ऋषभ पंत को टीम में शामिल करने के लिए इसके बाद लखनऊ ने 6.25 सीआर बढ़ाते हुए पंत की बोली 27 करोड़ रुपए कर दी। ऋषभ पंत को लेकर दिल्ली ने हाथ खींचे और आखिर में लखनऊ की टीम ने बाजी मारी। पंत को लखनऊ टीम ने खरीद लिया 27 करोड़ रुपए में। दैट्स क्वाइट शॉकिंग। हालांकि गोयनका साहब को लग रहा ज्यादा पैसा चला गया। दूसरा जो सरप्राइज मेरे लिए था वो था श्रेयस अय्यर। 26.75 सीआर कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन को अपनी टीम में शामिल करना। श्रेयस आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बने थे। हालांकि 20 मिनट बाद ऋषभ पंत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन इतना पैसा जायज था, जस्टिफाइड था। ये सरप्राइज भी है, शॉक भी है। लास्ट टाइम 12.25 सीआर थे, इस बार 27 सीआर। पंजाब को बस यही फायदा है कि उन्हें कैप्टन मिल गया, ये उनकी चीज है। वेंकटेश अय्यर केकेआर ने 23.75 सीआर जो है उनके नाम पे खर्च कर दिए। वेंकटेश अय्यर भी अगेन एक सरप्राइज थे, क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत महंगे बिके, वो विनिंग कैप्टन थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर पर 23.75 सीआर केकेआर के लिए खेल रहे थे, कम पैसों में खेल रहे थे। इस बार इतने पैसों में गए कि यार सरप्राइज शॉक सब था। कई तो एक्सपर्ट ने कहा कि भाई साहब गलत अय्यर पैसे लगा दिए। हालांकि वेंकटेश अय्यर ने क्वालिफायर में और फाइनल में रन बनाए थे, शायद उसी का रिवॉर्ड जो है वो इनको मिला हुआ है। डेविड वार्नर को खरीदार ना मिलना, ये आई थिंक शॉक था मेरे लिए। डेविड वार्नर को डे 1 पर उनका नाम ऑक्शन में गया था। हैदराबाद को जिताया था इन्होंने, दिल्ली के साथ भी अच्छा किया था, लेकिन किसी ने खरीदा नहीं। आईपीएल के पहले दिन उनके नाम पर बोली लगी। दिल्ली कैपिटल सनराइजर्स के कैप्टन रह चुके 38 ईयर्स के वार्नर को खरीदने में किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, एंड आई थिंक दैट वाज शॉक। केन विलियमसन, वन मोर नेम, केन विलियमसन को भी कोई खरीदार नहीं मिला। 2022 में केन विलियमसन को हैदराबाद ने 14 करोड़ रुपए दिए थे। पिछले साल 2 करोड़ में गुजरात टाइटंस में गए थे, लेकिन इस बार कोई खरीदार नहीं मिला। बेस प्राइस 2 करोड़ और अगेन सरप्राइज भी नहीं था, शॉक भी नहीं था, बट इंटरेस्टिंग था, क्योंकि विलियमसन एक जमाने में बहुत बड़े प्लेयर रहे, अभी भी है, लेकिन 2023 आईपीएल में 3 मैच खेले थे, बीच में चोटिल हो गए थे। उसके बाद से अगले साल वो गए नहीं और फिर कहानी हो गई सारी गड़बड़। पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रही। दिस वाज अगेन वन मोर शॉक। कभी तेंदुलकर से तुलना थी, आईसीसी ने नेक्स्ट तेंदुलकर के तौर पर रिप्रेजेंट किया था, लेकिन आईपीएल में खाली हाथ रहे। 75 लाख रुपीस उनका बेस प्राइस था। इससे पहले उन्हें दिल्ली ने रिटेन किया था 8.5 करोड़ में। इस बार 75 लाख रुपए भी नहीं मिले। उनकी किस्मत खराब चल रही है। पहले मुंबई ने ड्रॉप कर दिया, अब यहां ड्रॉप हो गए। सरफराज खान नहीं बिके, वन मोर कहानी। मुशीर बिक गए, सरफराज नहीं बिके। इंडियन टेस्ट टीम में शामिल सरफराज को किसी ने खरीदा नहीं। 75 लाख बेस प्राइस था। दिल्ली कैपिटल ने 2023 में खरीदा था, काफी खिलाया भी था, लेकिन इस बार उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। उनके भाई मुशीर को पंजाब ने खरीदा है 30 लाख रुपए के बेस प्राइस में। मुशीर इंटरेस्टिंग भी है, देखना दिलचस्प होगा मुशीर क्या करते हैं। देन वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचा। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो ऑक्शन में गए, आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग था। 13 साल 8 महीने इनकी उम्र है और वैभव किसी भी फ्रेंचाइज के द्वारा चुने जाने वाले सबसे कम उम्र क्रिकेटर है। 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा गया है। अंडर 19 एशिया कप के लिए फिलहाल वो दुबई में है, तो ये इंटरेस्टिंग है। वैभव के लिए दिल्ली, राजस्थान दोनों ने जोर लगाया। वैभव 30 लाख से कीमत 1 करोड़ 10 लाख पर गई और राजस्थान ने लगाई, दिल्ली ने हार मानी। आईपीएल 2025 में संजू सैमसन ही कैप्टनसी में खेलेंगे। काफी लोग खुश हैं इनके
वहां जाने को लेकर, क्योंकि दिल्ली नए बच्चे ले तो लेती है लेकिन ग्रूम नहीं करती, राजस्थान ग्रूम भी करती है, तो शायद एक अच्छा फ्यूचर इनका निकल कर आए। इस बार सबसे यंग प्लेयर थे जो ऑक्शन में गए थे, और इंटरेस्टिंग चॉइस ये भी है। इस साल फर्स्ट क्लास डेब्यू भी मुंबई